बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। हमने एक खबर दी थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है और वो आपने रात ऐलान सुन लिया। 12 रुपए 65 पैसे के करीब, तकरीबन 13 रुपए जो है वो पेट्रोल में कमी कर दी गई है। ये हमने खबर जो दी थी वो आपको सुनवाते हैं कि क्या खबर दी थी। इसहाक डार साहब ने ये मीटिंग की और इस मीटिंग में आईएमएफ से मशरूत कर दिया, जैसे कि आईएमएफ अगर कहती है तो हम पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी कर देते हैं। और इस कमी का कितना रुझान है, तकरीबन 10 से 15 रुपए एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये हुकूमत के अल्टीमेटली प्रोगेटिव होता है वजीर आजम का, और वो भी अब चूंकि आईएमएफ का हमने प्रोग्राम लिया हुआ है उसमें गए हुए, तो आईएमएफ जितने हमें रिकमेंड करे। अब इससे मुतालिक एक नई खबर देने जा रहे हैं और वो नई खबर ये है कि ये तमाम एक मामला जालसाजी का मामला। जालसाजी किस तरह से की गई है, हुकूमत ने आपकी आंखों में धूल झोंकी है। वो धूल किस तरह से झोंकी है मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो कम की गई हैं, ये इसहाक डार आए तो रिलीफ आपको फराम करें। बज़ाहिर लगे कि हुकूमत ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया, लेकिन एक्चुअल ये रिलीफ नहीं है। वो आप वीडियो में वेट करें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। लेकिन इससे पहले एक ताज़ा खबर क्विकली आपके साथ शेयर कर लें ताकि आपका भी टाइम जाया ना हो। और वो ताज़ा खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई ने रुजू कर लिया। पीटीआई ने एक बड़ा कदम उठाया ऑडियो लीक्स के मामले पर। अब ऑडियो लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया है। दरखास्त क्या दायर की है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, और क्या ऑडियो लीक्स का मामला कोई हुकूमत की पलटने में, काया पलटने में कोई किरदार अदा करेगा या नहीं, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इस पे बात करेंगे आज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स में पढ़ के रिप्लाई जरूर करता हूं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ताजा ये हमारे पास खबर आई है कि दरखास्त दायर की गई है पीटीआई की जानिब से। फवाद चौधरी ने भी इस दरखास्त के जो कंटेंट्स हैं वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर किए। मैं इस दरखास्त के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये पस मंजर क्या है। इस दरखास्त को बेसिकली ऑडियो लीक्स के मामले पर शेयर की गई है। ऑडियो लीक्स के मामले पर तहरीक इंसाफ ने अब सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा तौर पर दरवाजा खटखटा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैं एक अरसे से कवर करता आ रहा हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि इसके क्या आप कह सकते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या जुडिशियल कमीशन बनाने की जो दरखास्त की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो बनाया जाएगा या नहीं, किस मामले पे की गई। आपको पता है एक ऑडियो लीक आई थी जिसमें ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और इसके साथ जो है शहबाज शरीफ साहब वहां पे मौजूद थे, राना सनाउल्लाह मौजूद थे, और पीटीआई के इस्तीफों की बात हो रही थी। और बाकायदा तौर पे वहां पे कहा जा रहा था कि पीटीआई के जो इस्तीफे हैं उनको हमने पहले 9 इस्तीफे मंजूर करने हैं, फिर इसकी मंजूरी लंदन से होगी। और उन्होंने कहा कि कुछ को बुलाकर कहेंगे कि उनके दस्तखत नहीं सही। फिर एक बंदे ने सवाल किया एयाज सादिक ने कि अगर कोई आता नहीं है तो क्या करेंगे, तो राना सनाउल्लाह उस पर कह रहे हैं कि ना आए। तो ये तमाम ऑडियो लीक का एक सिलसिला था जिसमें तमाम लोगों की गुफ्तगू जो है मंजर आम पर आई थी। इससे मुतल्लिक अब तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट से चाहती क्या है, तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से ये चाहती है कि इस पर एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। जुडिशियल कमीशन इस तमाम मामले की इंक्वायरी करे। इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें उन्होंने साथ कहा कि इन वुजरा ने, खुद वजीर आजम ने अपने हल्फ की जो है वो वादा खिलाफी की है, अपने हल्फ के खिलाफ गए हैं, जो ये ओथ लेते हैं उसके खिलाफ गए हैं। किस तरह से गए हैं, इन्होंने ओथ लिया था कि ये कोई भी किसी भी साजिश में मुलविस नहीं होंगे। स्पीकर जो हैं वो किसी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो। लेकिन ये अपने ओथ के बरखिलाफ जो है इन्होंने साजिश करके इस्तीफे हमारे रोके, पहले 60-8 लोगों के मंजूर किए। फिर ये एक एब्सकॉन्डर जो कि लंदन में बैठा है, नवाज शरीफ साहब, उससे ये कहते हैं कि जी वो मंजूरी देगा। वो किस तरह से मंजूरी दे सकता है, और साथ अप्रूवल यानी उससे आएगा। और साथ में ये भी दरखास्त में जमा कराया है, चूंकि इन्होंने ये तकरीबन एक साजिश किया और जो इस ऑडियो लीक से एक्सपोज हो गई है, लिहाजा इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा जो कि क्रिमिनल नेचर का होता है उसको जो है वो आगे लेकर चला जाए और इनके खिलाफ दायर होना चाहिए, और बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस चीज का हुक्म दे। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पड़ेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले की इंक्वायरी के लिए कहेगा। बजाहिर बजाहिर ये देखना कि ये ऑडियो लीक सैगा जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के वैसे अपनी प्रोगेटिव होता है कि वो इस मामले में पढ़ता है या नहीं पढ़ता, उसका चीफ जस्टिस का अपना इस्तेकाक है। लेकिन बजाहिर ये जो ऑडियो लीक सैगा है,
इस हवाले से जब ये दरख्वास्त लगेगी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, खसूसन जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये डिसाइड करेंगे कि अगर एक ऑडियो लीक की फिर तहकीकात नहीं होंगी, फिर बाकी ऑडियो लीक्स की भी तहकीकात के लिए दूसरी पार्टी या कोई भी पार्टी या फिर कोई आम प्राइवेट बंदा भी रुजू कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बड़ा मुहतात होगा कि इसने जो है कि इस ऑडियो लीक्स की तहकीकात करनी है या नहीं, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है ऑडियो लीक्स के हवाले से कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि 4 वुज़रा बैठकर आपस में वजीर आजम के साथ ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसका इस्तीफा मंजूर करना है, इसका नहीं करना, 6 के बाद करेंगे, और साथ ये भी कह रहे हैं कि लंदन से अप्रूव कराने हमने। तो जो नेचर बन रही है ओवरऑल ऑडियो लीक्स की, वो एक साजिश की जरूर बन रही है। तो लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट का इस्तेकाक है कि उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे कार्रवाई करेगी तो दीगर ऑडियोज पे भी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है दरखास्तें आएंगी और सुप्रीम कोर्ट को उसको देखना पड़ेगा। लिहाजा तो अभी अगर हम इसे सम अप करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना, जुडिशियल कमीशन बनाना तहरीक इंसाफ का हक है और बड़ा अच्छा राइट जो है अपना यूटिलाइज किया गया है। और इसमें अगर तहरीक इंसाफ की ये दरखास्त सुनी जाती है तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ भी इसमें मिल जाए, बिकॉज एज अ वोल ये पूरी जो है ऑडियो लीक एक साजिश का की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन अगर ये होगा तो साइफर के हवाले से भी वो लोग जाएंगे, मुस्लिम लीग नून वाले के साइफर वाली जी, इमरान खान साहब ने एक साजिशी बयानिया बनाया। लेकिन वो बात की बात है, पहले बात कर लेते हैं हम वेरी क्विकली। आपको बता दूं पेट्रोलियम मसनूआत में हुकूमत ने क्या जालसाजी की है। मैंने आपको बताया था हुकूमत ने IMF से ये डील की हुई है, जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे, कि हर महीने हमने पेट्रोल लेवी पे 10 रुपए बढ़ाने हैं। और जब इन्होंने वादा किया हुआ तो इन्होंने हर महीने बढ़ाने थे। आपने देखा पिछले महीने इन्होंने 10 के बजाय 17 रुपए बढ़ा दिए। अब वो किस लॉ के तहत किस तरह से बढ़ाए, आपने डील तो 10 रुपए की हुई है, लेकिन 17 रुपए इस वजह से बढ़ाए गए कि इसहाक डार के लिए एक राह हमवार की जा रही थी। इसहाक डार जैसे ही आएंगे, वो जैसे पहले एक महीने में मैंने ज्यादा दे दिया, अगले महीने में मैं जब कम करूंगा तो ऑलरेडी जो है वो लोड जो है वो हमारा कम हो जाएगा। यानी आपने पेट्रोल लेवी ले गए 32 रुपए पे, और उसके बाद जो है आपने जो 37 रुपए पे, सॉरी, और उसके बाद आप ने अगले महीने बढ़ाई नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर जो बर्डन है वो ऑलरेडी आपने पहले ज्यादा बर्डन उठा लिया ताकि अगले महीने में आप रिलीफ फराम कर सकें। दूसरी चीज, इसमें जालसाजी किस तरह से हुई है। सागदार के आने से पहले आपको पता है कि जो पेट्रोल है, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, सागदार से पहले भी, मिफ्ता इस्माइल साहब से पहले भी, तो पेट्रोल था $105 फी बैरल। अब पेट्रोल है 88 रुपए फी बैरल। तो यानी ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया कि ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि तकरीबन $27 का जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस के तहत तो हुकूमत को ऑल द वे कम करनी चाहिए थी प्राइसेस, लेकिन हुकूमत ने मेंटेन रखी प्राइसेस। अब जो ये सब्सटेंशियल रिलीफ दे रहे हैं वो इस वजह से दे रहे हैं कि सागदार आए हैं तो वो जी ऐलान करें और लोग कहें बड़ा जबरदस्त वजीर खजाना आया है, इसने तो पेट्रोलियम आते ही जी लोगों को रिलीफ दे दिया है 13-14 रुपए का। तो ये बड़ा यार बड़ा अच्छा है, हमें तो सिर्फ ये है कि कोई रिलीफ दे ताकि अवाम सांस ले सके, चाहे वो इसहाकदार हो, चाहे वो असद उमर हो, या कोई, ये अवाम की बातें वो सोच के जो है ना। तो ये तमाम बातें इनके जहन में थी। इसहाकदार के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया और यही वजह है कि डॉलर इतना ऊपर चला गया। अब इसहाकदार साहब आएंगे, आप कुछ अरसे में देखेंगे, मैं आपको ये प्रोडिक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर वापस अपनी सतह पर आएगा। और यही वजह है कि ये लोग जो है मार्केट मैनिपुलेशन करते हैं और मार्केट मैनिपुलेशन के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे कौम परेशान होती है और खुद एकदम से आके उसे कम करके जी हीरो बन जाते हैं कौम के आगे। तो ये अभी का नहीं, काफी अरसे का। ये 2 खबरें थी हमारे पास, हमने सोचा आपसे जल्दी से शेयर कर लें, आपका टाइम भी ना जाया हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मजीद खबरें हम आपको देते रहें। फिलहाल के लिए इतने ही, कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग का इंतजार करें, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आने वाली है। अल्लाह हाफ़िज़।